नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्रोटीन क्या है और इसकी प्राप्ति के क्या स्रोत हैं, ठीक है, और ये कितने प्रकार का होता है। उससे पहले हम जानेंगे कि क्या प्रोटीन के बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता है, क्या हमारा विकास संभव नहीं है। तो इसका उत्तर आता है नहीं, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर को बांधने का कार्य करता है। वो एक पेप्टाइड अम्ल होता है, एसिड होता है, ठीक है। तो प्रोटीन जो है वो हमारे त्वचा, मांसपेशियों के विकास के लिए, शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए, हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए जब एक बच्चा गर्भ में होता है तो डॉक्टर ज़्यादा प्रोटीन लेने के लिए कहती है, क्योंकि प्रोटीन से ही बच्चे के शरीर का विकास होगा, उसकी हड्डियां विकसित होंगी और उसकी जो मांसपेशियां हैं वो बनेंगी। इसीलिए प्रोटीन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। प्रोटीन त्वचा के निर्माण में भी सहायक होता है और प्रोटीन हड्डियों के विकास में भी सहायक होता है। प्रोटीन जो है वो शरीर की आधारभूत संरचना मानी जाती है। इसीलिए डॉक्टर सबसे पहले जब शिशु का निर्माण हो रहा होता है माँ के गर्भ में, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन लेने की ही डिमांड करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसी से उसकी संरचना हो रही है। जो हम लोग मनुष्यों का निर्माण हुआ है, वो प्रोटीन उसमें अपना एक आधारभूत श्रृंखला का योगदान दिया है। वो उसका बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से आप का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसलिए प्रोटीन का हमारे जीवन में होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम समझेंगे कि प्रोटीन को कौन कौन से रासायनिक सूत्र से मिलकर के बना है, ठीक है। तो प्रोटीन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणुओं से मिलकर के बना हुआ है। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है, इसलिए ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणुओं के मिलने से बना है, ठीक है। और ये जो प्रोटीन है वो ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। जो प्रोटीन है शब्द, उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। तो ग्रीक भाषा के प्रोटियोज शब्द के प्रोटियस से लिया गया है प्रोटीन शब्द, जिसका अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। जो सबसे पहला स्थान ग्रहण करे वही है प्रोटीन। इसीलिए मैंने कहा ना आप लोगों को कि एक बच्चे के संरचना में, उसके मांसपेशियों के विकास में, उसकी हड्डियों के विकास में प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जो सबसे पहला स्थान ग्रहण करे उसी को हम प्रोटीन कहते हैं। और ये प्रोटीयोज के प्रोटियास शब्द से लिया गया है। और ये जो प्रोटियाज शब्द है वो ग्रीक भाषा का ही शब्द है, ठीक है। इसके जो खोज है वो डच निवासी जॉनसन मुल्डर ने 1837 में किया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उसको जन्म तो माता पिता देते हैं, लेकिन नाम घर के अन्य सदस्य भी दे सकते हैं, जैसे दादा दादी और अन्य, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये जो प्रोटीन है हमारा, इसको खोजा था जॉनसन मुल्डर ने 1837 में, लेकिन प्रोटीन नाम दिया 1838 में जॉन जैकब बर्जेलियस ने प्रोटीन नाम दिया और इसको खोजा था जॉनसन मुल्डर ने, ठीक है। क्लियर है? तो इस प्रकार से होता है, क्योंकि खोज कोई और करता है, नाम कोई और देता है, लेकिन जन्मदाता के रूप में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो हमें जॉनसन मुल्डर ही याद आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो ही उसके जन्मदाता हैं, ठीक है। जैविक क्रिया में सबसे पहले प्रोटीन ही माना जाता है। हम मनुष्यों के जीवन की संरचना के लिए प्रोटीन का सबसे पहला योगदान माना जाता है, ठीक है। प्राणी जगत में प्रोटीन जो होता है वो पूर्ण प्रोटीन माना जाता है। जैसे दूध हुआ, दूध प्राणी जगत से मिला हुआ प्रोटीन जो होता है वो पूर्ण प्रोटीन के रूप में माना जाता है, और जो वनस्पति जगत से प्राप्त होता है वो अपूर्ण असंतृप्त प्रोटीन के रूप में माना जाता है, क्योंकि वो वनस्पति से
जैसे दूध में पूर्ण प्रोटीन पाया जाता है, उसमें भी माता के दूध में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, और गाय के दूध में, ठीक है। तो प्रतिदिन एक मनुष्य को 4 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन एक व्यक्ति को 4 ग्राम प्रोटीन लेने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से वो उसके शरीर का वृद्धि एवं विकास होता है। शुष्क शरीर में प्रोटीन का आधा भाग होता है, ठीक है, यानी कि जो शुष्क शरीर होता है उसमें प्रोटीन का आधा भाग पाया जाता है। कुल शारीरिक वजन के अनुसार 1/3 भाग मांसपेशियों में प्रोटीन होता है, 1/5 भाग हड्डियों में होता है और 1/10 भाग त्वचा में होता है। तो इस प्रकार से मांसपेशियां, हड्डियां और त्वचा के निर्माण में प्रोटीन जो होता है वो सहायक होता है। मतलब कि 1/3 भाग मांसपेशियों के निर्माण में प्रोटीन अपना योगदान देता है और उसी प्रकार से हड्डियों के निर्माण में 1/5 मतलब कि 5वां भाग वो हड्डियों के निर्माण में देता है और 1/10वां भाग जो है वो त्वचा के निर्माण में देता है। तो इस प्रकार से किसी भी मनुष्य के शरीर के निर्माण में 14% भाग प्रोटीन का होता है। 14% भाग प्रोटीन का योगदान होता है किसी भी मनुष्य के शरीर के निर्माण में, ठीक है। अब देखेंगे कि जो प्रोटीन का संयोजन है वो किन किन तत्वों से मिलकर के होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के प्रोटीन का संयोजन होता है, निर्माण होता है। तो इसमें प्रोटीन 50% आवश्यक होता है, हाइड्रोजन 32%, ऑक्सीजन का 7% और नाइट्रोजन 16% उपस्थित होता है प्रोटीन के निर्माण में। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि गंधक, सल्फर, आयोडीन, लोहा भी प्रोटीन में देखने को मिलते हैं। प्रोटीन का जो सूत्र होता है वो होता है CHO2H, ठीक है। प्रोटीन का जो कार्बनिक संयोजन है वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, लेकिन इसका जो सूत्र है CHO2H, ठीक है। अब हम समझेंगे कि प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। तो प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है वो है शारीरिक वृद्धि करना। शरीर के वृद्धि एवं विकास में प्रोटीन सहायक होता है और शरीर की मरम्मत करना। जहाँ कहीं भी टूट फूट होती है तो प्रोटीन एक्टिव होकर के उसकी मरम्मत करने का कार्य करता है। और जैविक क्रियाओं में प्रोटीन का योगदान, जो भी हमारे शरीर की जैविक क्रियाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाने का कार्य होता है प्रोटीन का, ठीक है। प्रोटीन एक अमीनो एसिड है, इसलिए यह 20 प्रकार का अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है, ठीक है। जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल है और अमीनो अम्ल जो है, क्योंकि हमने पढ़ा कि पेप्टाइड अम्ल है, तो ये पेप्टाइड अम्ल प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर के बना हुआ है। अब समझेंगे कि ये अमीनो एसिड क्या है। तो ये जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार से हमारे शरीर में पाए जाते हैं। एक होता है आवश्यक अमीनो एसिड और एक होता है अनावश्यक अमीनो एसिड। आवश्यक अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होता है जिसको हम अपने भोजन के माध्यम से बाहर से लेते हैं, यानी कि वो हमारे शरीर में स्वयं नहीं बनेगा। जब तक हम भोजन के साथ मतलब भोजन के माध्यम से उसको मुख के रास्ते ग्रहण करेंगे नहीं, तब तक वो हमारे शरीर में पोषक तत्व नहीं प्रदान करेगा। और अनावश्यक अमीनो एसिड उसे कहते हैं जो नाइट्रोजन की उपस्थिति में हमारे शरीर में स्वयं ही बनता है। जैसे जो हमने ये आवश्यक अमीनो एसिड लिया तो उसी से वो स्वयं बन जाएगा अनावश्यक अमीनो एसिड भी नाइट्रोजन की उपस्थिति में। जैसे मान लीजिए हम खीरे को खाते हैं, ठीक है, खीरे को खाते हैं तो खीरा हमने खाया पाचन तंत्र को दुरुस्त करने के लिए खीरा खाया। एप्पल हमने क्यों खाया? एप्पल हमने खाया ताकि हमारी जो एंटीबॉडीज है वो बहुत ही अच्छी रहे, ठीक है। लेकिन वो हमारे शरीर में बहुत सारा कार्य किया। उसने हमारे अंदर एंटीबायोटिक का भी कार्य किया। डिहाइड्रेट का खीरा खाने से पानी की कमी भी दूर होती है, ठीक है, तो वो हमारे शरीर को डिहाइड्रेट करने का भी कार्य करता है।
इस प्रकार से वो स्वयं परिवर्तित होकर के अलग अलग कार्य करता है। ठीक उसी तरह से जो आवश्यक जो एमिनो एसिड है ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो हम बाहर से लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए जब तक हम खीरा खाएंगे नहीं तब तक हमारा पेट कैसे भरेगा, ठीक है। जब हमने खीरा खाया तो क्या हुआ, वो हमारे शरीर में पानी की कमी को भी दूर कर दिया। तो ठीक उसी तरह से जो अनावश्यक अमीनो एसिड होते हैं वो शरीर में उपस्थित नाइट्रोजन की उपस्थिति में बनते हैं और यह शरीर में स्वयं ही उत्पन्न होते हैं, न कि इनको बाहर से प्रतिदिन लेना पड़ता है। लेकिन आवश्यक अमीनो एसिड को प्रतिदिन हमें अपने आहार में लेना पड़ता है, ठीक है। तो क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।